मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यही था तकरीबन 27-32 के आसपास। और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि इस लेवल को अगर ये टेस्ट करता है प्रॉपर तो यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है, नीचे क्लोज करता है H4 का, तो ये यहाँ तक जाएगा 27, 22, 24 तक और यहाँ से फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। एक तो ये थी हमारी एनालाइज। और दूसरा ये थी कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, चाहे ये जोन के अंदर तक रहे या फिर इसके अंदर कोई क्लोज लगाए, तो फिर जो है वो दोबारा 27-17 का जो ये जोन है, 60 पिप का, 17 से 11 का, यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा अप जाने के चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं पहले फर्स्ट टाइम जो इसने मूव किया, यहाँ से लेवल टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये आप देख रहे हैं एक सेल एक बाय M15 को आप जो है वो समझ रहे हैं। एक सेल एक बाय, फिर दो सेल दो बाय। इट मीन्स कि ये ना तो इस लेवल को रिएक्ट कर रहा है, ना ही इस सपोर्ट को। तो यहाँ पर तो वेट करना चाहिए था। और यहाँ के बाद ये दोबारा जो गया है ऊपर, ये इसने इस एरिया को ब्रेक तो किया है, लेकिन फिर नीचे भी उसी तरह से ब्रेक क्लोज किया। अब यहाँ पर आप देखें, 3 बुलिश 2 बेरिश, 3 बुलिश 2 बेरिश, 3 बुलिश और 3 बेरिश। लेव लेवल के पास इस तरह का रिएक्शन मार्केट का, वो काफी हद तक ये शो करता है कि मार्केट वीक हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि अगर बीच में कहीं बन रहे हो, मतलब कोई लेवल नहीं है वहां पर, अगर 3-4 भी सेल क्लोज जैसे ये लगे हुए हैं तो इससे ये मतलब नहीं होता। लेकिन हमेशा टॉप से जो है वो काउंट किए जाते हैं, बीच के नहीं। एक चीज ये है। दूसरी बात ये है कि लेवल के पास जो भी रिएक्शन होता है M15 का, वही तकरीबन जो है वो हमें जज करने में मदद करता है। बीच में अगर कहीं कोई लेवल नहीं है, कोई मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है और अगर रेजिस्टेंस एरिया के पास जिस तरह ये हुआ है, तो ये काफ़ी अहमियत रखता है। जबकि इस पूरे एरिया में जो भी हो रहा है, उससे हम ये जज नहीं कर सकते कि क्या मार्केट यहीं से गिर जाएगी या नहीं। देखो, हमेशा ज़हन में रखें, जितनी भी एनालाइज़ देख लें हमारी यहाँ जो भी है, लेवल्स के ऊपर जब तक मार्केट लेवल को रिएक्ट नहीं करती, मार्केट कोई वन साइडेड मूव नहीं करती। तो हमेशा ज़हन में रखें कि लेवल तक मार्केट आकर जो रिएक्ट करेगी, वहाँ पर जो पोज़ीशन बनेगी, उसी हिसाब से मार्केट की अगेन जो है वो मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर जिस तरह ये हुआ कि ये नीचे इसको टच नहीं किया, फिर ये दोबारा इसको ब्रेक किया, नीचे ज़ोन ब्रेक हुआ लेकिन फिर भी नीचे आ गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये हम ऑल टाइम हाई एरियाज़ हैं, मार्केट यहाँ फर्स्ट टाइम आई हुई है, यहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल नहीं है। ये जितने भी लेवल हैं, ये सारे कैलकुलेटेड लेवल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको लेवल के ऊपर मार्केट को जो है वो सही से जज करना होगा। ऐसा नहीं है कि लेवल के ऊपर जो है वो जिस तरह से भी मार्केट रिएक्ट करे तो आप जो है वो वहाँ से अपनी एंट्री बनाएँ। हालाँकि ये पूरा ज़ोन ब्रेक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट नीचे हुई है। और नीचे सेल होने की वजह यही रही कि यहाँ पर जो है मार्केट ऑलरेडी लेवल पे आने से पहले ही जो है वो वीकनेस शो कर रही थी। तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और 27-40 से दोबारा आ गया। यहाँ पर अगर नीचे देखें तो जैसा मैंने ये बताया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं ज़ोन ब्रेक ज़रूर हुआ है। एक नीचे सेल क्लोज़ है, फिर एक बुलिश है और फिर एक बुलिश है। इस तरह से जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया और तकरीबन ये 34 के रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे।
आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि 27-17 का जो एरिया था, कल हमने लगाया था जो जोन था, वो ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एरिया एक ऐसा बनता है 14 से 10 का, जो एज ए सपोर्ट रह सकता है आगे की तरफ। लेकिन करंट पोजीशन जो यहाँ पर है, जिस तरह से यहाँ से मार्केट बुलिश हुई है, वो यही लग रहा है कि इन एरियाज में से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आप बाइंग मत देखिएगा। और अब करंट पोजीशन तो यही नज़र आ रही है कि हो सकता है ये यहाँ से ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे आए। अगर ये इस एरिया को टैच करता है प्रॉपर, ब्रेक ना करे अगर इसको नीचे, तो फिर यहाँ से जो है वो 27-45 से 50 तक। और अगर तो ये इस एरिया को ऐसा भी है कि ये सीधा ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी ब्रेक भी है। लेकिन ये है कि अगर ये सीधा ना जाए और इसे ब्रेक करे, लेकिन ये है कि दोबारा बाहर आ जाए, जिस तरह कल आपने देखा कि 17 को ब्रेक किया लेकिन ऊपर की तरफ स्टे करने लगा, ये देखें आप, यहाँ पर स्टे करने के बाद ही बुलिश हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो वहां से ऐसा नहीं होता कि सीधी मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, इस तरह फिर स्टे करने लगेगी। जिस तरह ये देखें, ये कल वाला लेवल था, ऊपर एक क्लोज इसने ऊपर दिया, उसके बाद ये कम से कम यहाँ जो है वो 15 मिनट के 5-6 क्लोज इसने यहीं रखे इसी लेवल के ऊपर, उसके बाद बुलिश हुआ। तो इस तरह की पोजीशन होगी। और अगर इसको ये ब्रेक करके जाता है तो फिर हो सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्ट होके दोबारा यहाँ तक आ जाए, इस तरह हो सकता है। और ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, 10 के नीचे H4 का क्लोज लगे तो ये जो है वो 23 वाले एरिया को टच करने के बाद ये मूव होगी। सिंपल है, इस तरह की पोजीशन है फिलहाल जो नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से दोबारा अप साइड भी जाए, लेकिन इस तरह से हो सकता है अगर इस एरिया को दोबारा टेस्ट करता है, क्योंकि ये एरिया तो टेस्टेड है। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक है तो इसको ये दोबारा टेस्ट कर सकता है। अगर इसको टेस्ट करता है और यहीं पे फिर दोबारा यहाँ से बुलिश सेटअप बनाता है तो फिर ये इस तरह से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर सेलिंग देखनी होगी तो 10 के नीचे H4 का क्लोज लगेगा, उसके बाद ये 23-25 वाले जोन को टेस्ट करके फिर 26-85 वाले एरिया की तरफ मूव कर सकता है। इस तरह की पोजीशन होगी। इन एरियाज में बाइंग मत करिएगा, नीचे की बाइंग होल्ड कर सकते हो, लेकिन पॉसिबल है कि ये यहाँ से ऐसे सिर्फ टच करे और सीधा नीचे भी आ जाए। अगर ये यहाँ से अप गया तो इस तरह होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर ये नीचे आके सपोर्ट लेके जाता है तो फिर ये एरिया तो वैसे भी ब्रेक है, तो यहाँ तक भी जा सकता है अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इस तरह। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है आज के दिन। न्यूज़ तो फिलहाल कोई हाई इम्पैक्ट की नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट की हैं। तो उसके हिसाब से, लेकिन ये है कि गोल्ड को तो न्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जब दिल पड़ता है अच्छी वाली मूव कर जाता है। तो यही है कि आप इस लेवल पे देखिएगा, ये अगर ऊपर गया ना तो भी मेरा ख्याल है कि आएगा इस एरिया पे, और अगर ये यहीं से भी आ सकता है तो इस एरिया की पोजीशन आपको इस एरिया के ऊपर की जो है वो पोजीशन वाज़ेह करेगी। जिस तरह कल मैंने बताया था कि अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो 17 वाले इस जोन से, हालांकि ये 17 का एरिया ब्रेक जरूर हुआ, लेकिन 17 से लेकर 11 60 पिप का जो है वो हमारा जोन बनता था, और हमारी एसएल जो है वो 10 की लगती थी। मतलब हमारे हिसाब से 2710 की एसएल थी। तो आप देखें फिर भी अगर ये ब्रेक भी हुआ है, नीचे भी आया है, लेकिन 2714 से फिर भी ये बुलिश हुआ है और 33 तक गया है। तो आप यहाँ काउंट करें कि तकरीबन जो है 190 तकरीबन पिप्स जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर आपकी एसएल 60 पिप्स की है, लेकिन जो टी मतलब मूव हुई है वो 190 पिप्स हुई है। तो आप खुद समझें इस चीज़ को कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है और किस तरह मार्केट जो है वो मूव करती है। ये ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये ब्रेक होने की वजह से ही ये यहाँ से बुलिश हुआ। जैसा मैंने कल भी बताया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो ये इस जोन से बुलिश होगा। अब जोन का तो ये है, जैसा मैंने बताया था कि ऑलरेडी ब्रेक भी है तो ब्रेक भी कर सकता है।
ब्रेक भी इसने किया लेकिन फिर भी अप साइड मूव कर गया और उसकी वजह यही थी कि ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके आया था। तो इसी तरह से जो है वो आप मार्केट को इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट के ऊपर जो है वो इसी तरह से जज कर सकते हैं। और अगर ये सीधा चला जाता है और इस एरिया को टच करता है या इससे ऊपर ना निकल पाए तो फिर शायद इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए। यहाँ इन एरियाज में आप सेलिंग तब देखेंगे जब इसके नीचे H4 का क्लोज लगे और सेल भी यहाँ से नहीं करना है, फिर आपने ये यहाँ से रिजेक्ट होगा इन एरियाज से 23-25 के एरिया से आके और फिर रिजेक्ट होके सेल हो सकता है। इस तरह की पोजीशन है और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये यहीं अप डाउन मूव करता रहेगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है, लेकिन ये कि वीक है फिलहाल यहाँ पर मार्केट। अगर ये सीधा जाता है तो यहाँ पर से कहीं से भी जो है वो प्रॉपर टाइज करके गिर सकता है। लेकिन अगर किसी सपोर्ट को प्रॉपर जो है वो सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर इन एरियाज को इस एरिया को 45-50 को भी टेस्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के जो पोजीशन मुझे नजर आ रही है वो कुछ इस तरह ही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।